अब हमारा खाना था वो भी बिल्कुल रिद में मिट्टी में मिला दिया। हमारा पेट बच्चों का भी नहीं भरा था, इसलिए वो आ गए थे रेसिपी लेके। हमारा पैसा डेली टूम टाम थी वो भी सारा मिट्टी में मिला दिया। बताओ हम कैसे पार पड़ेंगे। तो अस्पताल में थे जब और मम्मी घी लेकर आए थे 5 किलो, वो भी कूड़े में चला गया। हमारी मासी है, उंगली भी नहीं है, कैसे खा कमाएगी। मांग तांग कर तो ले आई थी, मांग तांग का अपना घी लाई थी लड़की के लिए, वो घी भी चला गया कूड़े में साहब। रेवाड़ी शहर के बावल रोड पर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों के सामने आफत खड़ी हो गई। 20 से ज्यादा परिवारों ने खुले आसमान के तले रात गुजारी। 3 दिन पहले एक बेटी को जन्म देने वाली महिला भी इसी ठंड में ठिठुरती नजर आई। झुग्गी झोपड़ी के सामान के अलावा बिक्री के लिए रखा उनका सारा मिट्टी का सामान भी तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान उनके घर का सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। 20 से ज्यादा परिवारों ने खुले आसमान के तले रात गुजारी। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में उस महिला ने भी ठिठुरते हुए रात गुजारी, जिसका 3 दिन पहले बच्चे को जिसने जन्म दिया है, बड़े ऑपरेशन के साथ जिसने एक बच्चे को पैदा किया है, वो महिला भी इन हालातों में इस खुले आसमान के नीचे इस कड़कड़ाती ठंड में रहने के लिए मजबूर है। बता दें कि शहर के बावल रोड पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पीछे सड़क के दोनों साइड HSVP की जमीन पर 20 से ज्यादा परिवार लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ पहुंची HSVP की टीम ने झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। इस दौरान झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अपना सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला। कार्रवाई के दौरान उनकी झुग्गी झोपड़ी के सामान के अलावा बिक्री के लिए रखे उनके मिट्टी के बर्तन तक टूट गए। जमीन साफ करने निकले अधिकारियों से झोपड़ी में रहने वाले लोग अधिकारियों के आगे कुछ समय देने की मांग करते दिखाई दिए, लेकिन विभाग की कार्रवाई जारी रही। जिस वक्त विभाग ने कार्रवाई शुरू की, उस दौरान झोपड़ी में अंजलि नाम की वो एक महिला भी थी जिसने 3 दिन पहले बच्ची को जन्म दिया था। इसके माता पिता भी कार्रवाई रोकने की गुहार लगाते रहे। पूरी जमीन साफ करने के बाद अधिकारी वहां से निकल गए, लेकिन गाड़ियां, लोहारों ने अपना डेरा यहीं डाले रखा। पूरी रात उन्होंने खुले आसमान के तले गुजारी। HSVP की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठते हैं। झुग्गी झोपड़ियों के पास ही दर्जनों नर्सरी चलाने वाले लोगों ने भी अवैध कब्जा किया है, लेकिन विभाग ने इन्हें छुआ तक नहीं। यही नहीं, विभाग की बेशकीमती जमीन पर लोगों ने काफी समय से अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन विभाग ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों? विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर लाखों के वारे न्यारे करने वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ तो सरकार जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरे लगा रही है, तो वहीं सर्दी में गरीबों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। ये अस्थायी अतिक्रमण है, जबकि शहर में कई प्रभावशाली लोगों ने पक्के निर्माण करके अवैध कब्जा किया हुआ है। वहां पर विभाग की ये नजरें क्यों नहीं जाती? अब हमारा खाना था वो भी बिल्कुल रिद में मिट्टी में मिला दिया। हमारा पेट बच्चों का भी नहीं भरा था, इसलिए वो आ गए थे रेसिपी लेके। हमारा पैसा डेली टूम टाम थी वो भी सारा मिट्टी में मिला दिया। बताओ हम कैसे पार पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं। क्या नाम है हमारे आपका? मकान ना जमीन ना। नाम क्या है? ढूंढिया नाम है जी मेरा। ढूंढिया? हाँ जी। ढूंढिया। ठीक। जाती लुहार। हाँ, कब छुट्टी मिली आपको? कल मिली 7 बजे। 7 बजे यहाँ पहुँचे तो कहाँ? झोपड़ी वगैरह तो थी नहीं, तोड़ दी थी आपकी? ऐसे ठंड में लेके बैठे रहे यहाँ सलगा के। ठंड में बच्चे को लेके बैठे रहे? हाँ, बच्चों को भी। सर्दी नहीं लगी आपको? सर्दी तो बहुत लगी, क्या करे सर। हाँ। फिर अभी रात को फिर होगी दोबारा, फिर कैसे रहोगे? ऐसे रहेंगे, खुले आसमान के नीचे पड़े रहे? क्या करें। रजाई वगैरह भी बताते हैं आपकी उसमें चली गई थी? सर 2 खाट चली गई, हाँ। तोड़ दी। रजाई वगैरह भी सब कुछ उसमें तोड़ दिया। हम तो अस्पताल में थे हाँ। जब और मम्मी घी लेकर आए थे 5 किलो, हाँ। वो भी कूड़े में चला गया। बड़ा ऑपरेशन से लड़की हुई। अब क्या कहते हो, उस प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? रखने के लिए जिग दे दो, हाँ। खर्चा पानी दे दो हमारा, जो तोड़ी खाट वगैरह, घी वगैरह बिकेरा।
और रहने के लिए दे दो कुछ। करवा दो बस 2-4 महीने सर्दी पड़े रहे, फिर अपने चले जाएंगे कहीं। ये हमारी बहन है, ये ठीक हो जाएगी, उसके बाद में चले जाएंगे हम। भाई इतना करा दो हाथ जोड़े से हमारा। ये बहन का लड़का है मेरा, ये बुढ़िया का उंगली भी नहीं है, देखो साहब। हाथ पैर भी नहीं ये हमारी मासी है, उंगली भी नहीं है, कैसे खा कमाएगी ये? मांग तांग कर तो ले आई थी। ये मांग तांग का अपना घी लाई थी लड़की के लिए, वो घी भी चला गया कूड़े में साहब। थोड़ी मदद करवा दे बस हमारी इसका बस ठिकाना करवा दो, जगह झोपड़ा सर्दी पड़े रहे, फिर चले जाएंगे अपने कहीं। खर्चा है, खाट पीटा का। और कहीं भी हमारे को तो साइड में लाइन, रेलवे लाइन की साइड में भी लगवा दोगे झुग्गी, तो वहाँ भी रह जाएंगे हम तो। तुम्हारे को यहाँ पहले कोई नोटिस वगैरह दिया था? दिया था, पहले दिया था, तोड़ दिया था, फिर उसके बाद में आए कि भाई तुम रह लो, बोला पीछे लगा लो, फिर लगाया दोबारा, लगाने के बाद में फिर कर गए। फिर तोड़ गया। मेरा बल्ले ये कब लेके आए इनको, कब छुट्टी दिला के आए? रात नहीं ले आई मैं तो। रात को कितने बजे? रात में से ले आई थी 7 बजे। 7 बजे। तो पूरी रात कहाँ रही है? इधर ही रही थी, इधर आँच घाल के बैठी रही मैं तो। हाँ। फिर सारी रात यहाँ बैठी रही थी रात में। पूरी रात सभी बच्चे वगैरह, छोटे छोटे बच्चे सब लकड़ी जला कर बैठा रहे सारी रात। ज्यादा कमाई लड़की का हमारे ऑपरेशन करवा रखा है। ऑपरेशन होया, बड़ा ऑपरेशन हुआ बच्चा। 5 किलो घी ले आई थी मैं तो मांगता कहते उसका पिताजी भी मर लिया। भाई भाव किती है इनका। जब मांग तांग कर ले आई थी घी 5 किलो लड़की की खातिर। वो घी कहाँ गया? सारा उन्हें बखेर दिया। हम तो अस्पताल में सारे कूड़े में चले, फांड गई थी। 2 खाट इसकी टूट गई। दूसरा जिधर जाए दिखा रही थी।